हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तक पढ़ा दिया था और मैंने बोला था कि आपको मैं कर्नाटक युद्ध पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिया था और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। ठीक है, देखिए कर्नाटक युद्ध तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे। तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध है प्रथम कर्नाटक युद्ध। वो हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1740 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच। दूसरा हुआ था सत्रह सौ इक्यावन से लेकर 1755 ईस्वी के बीच। ठीक है, तो तृतीय हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध। वो हुआ था 1758 से 1763 ईस्वी तक। ठीक है ना, ये टोटल 3 युद्ध हुए थे, 1 2 3। ठीक है, ये 1758 से 1763 ईस्वी। ठीक है ना, ये 3 युद्ध हुए थे। अब चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। आज मैं आपको ये प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ा देता हूँ, बाकी का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, आज इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसका कारण से पहले में हम लोग जानते हैं कि आखिर कर्नाटक युद्ध शुरू क्यों हुआ, मतलब युद्ध हुआ क्यों, उसके बारे में जानते हैं। हुआ ये कि युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के जो नवाब थे, नवाब पद था, उसके उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था। ठीक है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें अंग्रेज एवं फ्रांस की शक्तियां इसमें क्या क्या हो गया, लड़ने लगी, मतलब लड़ रही थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी पूरे समय तक हावी रहा अंग्रेजों पर, परंतु आपसी मन मुटाव के कारण, मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच आपसी जो मन मुटाव चल रहे थे, उसके मन मुटाव के कारण अंग्रेज एवं
फ्रांसीसी मतलब लाभ उठाने लगे, है ना। नवाब देखिए, नवाब पद का ये चल रहा था, उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ रहा मतलब चल रहा था, है ना। मतलब पांडिचेरी और मद्रास के क्षेत्र में, तो उसमें हुआ कि अंग्रेज और फ्रांसीसी साथ देने लगे दोनों, ठीक है। अब उत्तराधिकारी का जो युद्ध हो रहा था, उसमें उसमें मतलब नवाबों के बीच मनमुटाव चल रहे थे, लेकिन अंग्रेज एवं फ्रांसीसी उसमें घुस के उसमें लाभ उठाने लगे, है। तो अब उसके कारण के बारे में जानते हैं, आखिर ये कारण मतलब युद्ध हुआ क्यों। कारण अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रति व्यापारिक अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का युद्ध, है ना। देखिए, कारण ये था कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का युद्ध था, है ना। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का युद्ध था, क्योंकि इसमें अंग्रेज एवं फ्रांसीसी दोनों एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर लाभ कमाना चाह रहे थे, है ना। अंग्रेज चाह रहा था कि मैं लाभ कमाऊं, फ्रांसीसी चाह रहा था मैं लाभ कमाऊं, तो उसके बीच में क्या हो गया, प्रतिद्वंदिता का युद्ध हो गया, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि 1740 ईस्वी में, उसके बाद 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का यूरोप में, देखिए 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया, है ना। देखिए 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया, है ना। इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी होने लगा, क्योंकि क्योंकि उस समय अंग्रेज एवं जो फ्रांसीसी थे वो दोनों भारत में भी थे उस समय। उस समय अपना कंपनी को स्थापित कर चुके थे, है ना। वो लोग भी मतलब भारत में थे। तो उस समय जो यूरोप में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। तो भारत में भी अंग्रेज एवं फ्रांसीसी थे, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी मौजूद थे। अंग्रेज एवं फ्रांसीसी ना, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी भारत में भी थे। तो जब यूरोप में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था, तो तो वो लोग भी भारत में एक दूसरे से युद्ध लड़ने लगे, है ना, युद्ध करने लगे।
चूंकि हुआ ये कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों आपस में लड़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया। तो अब अंग्रेज फ्रांसीसी ऑस्ट्रेलिया में लड़ रहे हैं। अब कुछ भारत में भी थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो वो लोग भी एक दूसरे में लड़ने लगे, है ना। भारत में भी लड़ने लगे, है ना। भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ने लगे आपस में। तो जिस समय यह युद्ध हो रहा था उस समय पांडिचेरी का जो, देखिए अब जिस समय वो युद्ध हो रहा था उस समय वो जो युद्ध हो रहा था वो पांडिचेरी और मद्रास में हो रहा था। तो पांडिचेरी का जो फ्रांसिस गवर्नर था, पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, है ना। गवर्नर डुप्ले थे और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर का नाम था मोर्स, है ना। देखिए पांडिचेरी का फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले थे, है ना। और मद्रास का जो अंग्रेज गवर्नर थे वो मोर्स थे, ठीक है। और सेनापति अगर कहें तो उस समय क्लाइव थे, ठीक है। तो हुआ ये कि देखिए चूंकि मद्रास और पांडिचेरी का जो बंदरगाह था, देखिए मद्रास का और पांडिचेरी का जो बंदरगाह था वो कर्नाटक राज्य में आते थे, है ना। इसलिए इसको कर्नाटक का युद्ध भी कहा जाता है। अब देखिए समझते हैं मैप से, है ना। अच्छा नहीं बना है फिर भी देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए इस क्षेत्र को कहते हैं चेन्नई, ठीक है, चेन्नई कहते हैं। यहीं पे है पुडुचेरी, जिसको हम पांडिचेरी कहते हैं, पांडिचेरी, ठीक है। चेन्नई को मद्रास भी कहा जाता है, उस समय मद्रास कहा जाता था, तो चेन्नई को मद्रास कहा जाता है। यहाँ पे है कर्नाटक का क्षेत्र, ठीक है, कर्नाटक हो गया, ठीक है। यहीं पे गोवा भी है, इस जगह पे। ये तो जानते हैं, ये गुजरात हो गया। यहीं पे सटा हुआ आपका महाराष्ट्र होता है। बाकी ये पूरा इधर का क्षेत्र पूरा साउथ का एरिया पड़ता है। तो चेन्नई पांडिचेरी इतना है, सब आता है। ऊपर आपका आंध्र प्रदेश है, ये जगह आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है ना। तो ये पूरा का पूरा ये तमिलनाडु हो गया, ये जो है तमिलनाडु है ना। ये पूरा का पूरा तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ही चेन्नई आता है और पांडिचेरी आता है, ठीक है। इतना समझ गए, है ना। देखिए ये जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये तमिलनाडु है। यहाँ पे पांडिचेरी ये चेन्नई हो गया। ये पूरा का पूरा कर्नाटक का क्षेत्र,
ठीक है। और चेन्नई को ही मद्रास कहा जाता है। पुडुचेरी उस समय था तो पांडिचेरी था, अभी पुडुचेरी हो गया। मद्रास को भी चेन्नई कहते हैं। समझ गए इतना? चलिए आगे अब समझते हैं, है ना। तो मद्रास और पांडिचेरी के जो बंदरगाह थे वो कर्नाटक राज्य में आते थे, है ना। तो उसी के बीच में मतलब युद्ध होने लगा, है ना। तो जब युद्ध हो रहा था तो उस समय कर्नाटक का नवाब जो है, कर्नाटक का नवाब वो थे अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, है ना। अनवरुद्दीन थे, क्या थे? तो कर्नाटक का नवाब थे, ठीक है। देखिए अनवरुद्दीन जो है वो डुप्ले ने, देखिए अनवरुद्दीन से डुप्ले ने हुआ ये कि अनवरुद्दीन जो नवाब थे कर्नाटक का, डुप्ले ने उसे निवेदन किया अनवरुद्दीन से कि आप अपने राज्य में कोई युद्ध नहीं होने थे। और उसने मौर्य से भी यही कहा था कि आप भी युद्ध नहीं होने थे। लेकिन हुआ उल्टा, हुआ ये कि डुप्ले ने कूटनीतिक का सहारा लिया और शुरू में अंग्रेजों को शांत करके जो मॉरिशस का जो गवर्नर था वो लाबोर्दीन। मॉरिशस का कौन था? मॉरिशस मॉरिशस का जो गवर्नर था उनका नाम था लाबारदोन। लाबारदोन, है ना। तो अब तो हुआ कि डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और शुरू में अंग्रेजों को मतलब शांत करके मॉरिशस का जो गवर्नर था लाबोर्दन से सहायता लेकर मद्रास पर कर लिया। मद्रास पर इनसे सहायता लेकर मद्रास पर अधिकार कर लिया, है ना। अधिकार कर लिया, ठीक है। अधिकार करने के बाद अधिकार तो कर लिया, जिससे अधिकार जो किया जिससे और युद्ध छिड़ गया और युद्ध जो है भयावह हो गया अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, है ना। लेकिन हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया में युद्ध समाप्त हो गया, यूरोप में, है ना। यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया, वहां एक संधि हो गया, है ना। उस संधि का नाम है संधि का नाम है एक्सला सापेल की संधि। यही संधि होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में मतलब यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। जब यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ तो भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, इस एक्सला सापेल संधि के, है ना।
समाप्त हो गया, है ना। यूरोप में समाप्त हो गया उस, तो भारत में भी समाप्त हुआ। इस प्रकार कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया, है ना। समझ गए ना। ये जो संधि होने के बाद हुआ क्या कि देखिए, यूरोप में समाप्त हुआ तो भारत में भी अंग्रेजों फ्रांसीसी के बीच जो युद्ध हो रहा था वो भी समाप्त हो गया, है ना। वहाँ भी यूरोप में भी समाप्त हो गया एक्सलासाफे संधि का। तो इस प्रकार जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, युद्ध। ठीक है, ठीक है। आगे मैं आपको कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पढ़ा दूंगा, उसके बाद तृतीय युद्ध, उसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा उसके बारे में डिस्कस करें, है ना। अगर अगर किसी को समझने में या कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।